हाय गाइस, आई एम दीपक शर्मा। और आज हम जा रहे हैं दिल्ली। कल मेरी मीटिंग है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी अटेंड करनी है। और आज फिर हमने मैच रखा था फुटबॉल का, शुक्राना फुटबॉल एकेडमी खड वर्सेज संस्कार जी फुटबॉल एकेडमी ऊना। अच्छा मैच हुआ। बच्चे थोड़ा डर के खेले लेकिन फिर भी जो है काफी अच्छे से हो गया था। और आज जो है एक बड़ी विशेष बात यह आई कि आज अथर्व का लास्ट दिन हमारे साथ है। लास्ट डे अथर्व का। अंकुर और ये आज वापस जा रहे हैं दुबई। तो हम चले थे लगभग 3 बजे करीब ऊना से। और अथर्व ने कहा ये आज अथर्व की बड़ी उम्र ने बनाई, इसके लिए क्या बनाया? आलू पूरी। आलू पूरी बनाई है। और कैसी लगी आलू पूरी? बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी आलू पूरी। तो अथर्व का आज लास्ट है। और तो उससे मैं पूछना चाहूंगा कि अथर्व ये 1 महीना हमारे साथ रहा है, लगभग 1 महीने। 1 महीने साथ रहने के बाद कैसा लगा अथर्व? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या क्या किया 1 महीने में? एंजॉय किया? हाँ जी सर। तो 1 महीने हमारे साथ रहा, पता ही नहीं लगा 1 महीने कब खत्म हो गया। 2 महीने। अब बहुत मजे भी किए इसने। अब जाने, अब इसका बुरा लगेगा जाने के बाद। कल रात क्या हुआ था? कल क्यों रोया? कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ। कि रोया तू? कल रात ये बहुत रोया बोलते हैं कि बड़ी मम्मा बता रही थी कि बड़ा रोया है। अब जाना तो है ही है, कि स्कूल है तो वहीं पे पढ़ता वही है। आफ्टर ऑल काम तो बहुत करना पड़ेगा वहाँ। काम स्कूल का ना, स्कूल का काम काफी करना पड़ेगा। तो फुटबॉल खेल का मजा है। हाँ जी। और विराज के साथ दोस्ती इसकी होगी है, नया दोस्त हो मिला है। चुकी थी। थी नहीं है अभी, अभी तो है वो तो। अब जब दोबारा आएगा फिर मिलेगा विराज को, विराज के लिए गिफ्ट लेके आएगा ये थोड़ा। हाँ जी, मैं अगली बार लेके आऊंगा। तो वही से अगली बार गिफ्ट लेके आएगा। मम्मा इसकी पहले चली गई थी और काफी इंजॉय किया इसमें सारी जगह पे। प्रेरणा के साथ खूब मस्ती करी। हाँ जी। प्रेरणा के साथ भी, श्रेया के साथ भी मस्ती की। कल रात से श्रेया को बोल रहा था कि मम्मी रुक जाओ, नहीं उसका घर खड में है। लेकिन शायद हो सकता है उसकी व्यस्तता हो, वो ज्यादा जरूरी काम हो वहाँ पे उसने होता है। और फिर आज सवेरे भी ये, कल शाम भी ये जिद कर रहा था कि प्रिया दीदी यहीं आ जाना। और इसने जाना भी था मोर, और अब ये एक साल के बाद इसने वापस आना है। तो चलो, सबकी अपनी व्यस्तता से होती है उसकी भी। वो भी कहीं बिजी होगी, नहीं आ सकी होगी। लेकिन बच्चे जो हैं हमेशा जब भी किसी से अटैचमेंट रखते हैं तो मन में हमेशा उनके रहता है। तो एक बच्चों को अटैचमेंट हो जाती है। तो हम बड़ों को भी ये चाहिए कि उसकी फीलिंग को थोड़ा समझें। कोई और कारण हो ना हो, लेकिन ऐसे रीजन पे जब किसी ने 1 साल के लिए जाना हो तो थोड़ा वक्त निकाला जा सकता। तो लेकिन नहीं, चलो इस बारे में मैं कुछ, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। जैसा उसको लगा उसने किया। लेकिन अब हम जा रहे हैं आज मैच में। उस सवेरे कितने बजे उठा था? याद नहीं। है? याद नहीं। याद नहीं? कहीं याद इसलिए नहीं हो गया? 11 बजे उठ गया था। 12 बजे उठ गया था। 11। 11 बजे? झूठ बोल रहा है, 11 बजे नहीं उठा, 11 बजे के बाद उठाएगा। 11:30। कई बार ये बीच में दे देता है थोड़ा टॉनिक। सबसे अच्छी बात क्या लगी 1 महीने में? क्या अच्छा लगा तेरे को 1 महीने में जो तेरे को याद रहेगा 1 साल तक? कि आपने मुझे लाल कुल्फी खिलाई है। लाल कुल्फी आज इसके बड़े दिन से एक मेरे ब्लॉग में इसने देखा था कि लाल कुल्फी खा रहे हैं बच्चे। तो लाल कुल्फी इसको आज मैंने खिलाई है ना? टेस्टी थी। हाँ जी, स्ट्रॉबेरी टेस्ट। आधी खाई होगी, आधी प्रेरणा खा गई होगी, है ना? नहीं, सारी मैं नहीं खाई। बहुत बढ़िया। प्रेरणा को इसने बाबा जी का ठुल्लू दिखा दिया है। केले खा के आएगा। तो बढ़िया लगा थे। और दादू की रिटायरमेंट भी इसके टाइम में होगी, अच्छा हो गया। तो बहुत कम मौके मिलते हैं आने के, दूर का है। अब मेरे पीछे पड़ा कि दुबई आना पड़ेगा है। हाँ जी। दुबई आना पड़ेगा।
हाँ दुबई आना पड़ेगा बोल। हाँ जी, पर आपका पासपोर्ट क्यों नहीं बना? पासपोर्ट अब मैं बना लूंगा, मैंने बोल दिया, कोई ऑब्जेक्शन लग गया था तो कोई नहीं। दिवाली पर आओगे? आज पूरे रास्ते मेरे को छेड़ता है ये, है ना। तो रात को ये ऐसे छेड़ रहा था मेरे को, कान पकड़ पकड़ के मेरे, ये कान पकड़ के। और बताइए, हाँ, पुच्चू क्या करता था? मैं क्या कर रहा? ये ऐसे से करके पूछी। तो अभी हमने खाने का ऑर्डर दिया है, खाने में आएगा राइस ये पुलाव, और दाल मखनी, और ये खुशबू तो बड़ी चपाती, अच्छी आ रही है। खुशबू अच्छी आ रही है कि। और हम हैं इस टाइम मंजीत ढाबा है कि रोपड़ के पास, वहाँ पे खाने के लिए रुके लंच करने के लिए। सवेरे पूरियाँ खाई थी तो भूख भी नहीं थी, अभी भी कोई ज़्यादा भूख नहीं है, लेकिन खाना तो पड़ेगा ही। मेरा और पहले नॉनवेज खाने का मन था, लेकिन मैं अकेला ही खाने वाला हूँ, ना सर्व करता है, ना प्रेरणा खाती, ना नंदिता, ना अंकुर। तो खाएंगे हम खाना और दे। और मुझे वो और मुझे अ, आलू पूरी बहुत टेस्टी लगी, कुल्फी भी टेस्टी थी। कुल्फी भी टेस्टी। चलो बड़ी उम्र से पूछ कैसा लग रहा है मेरा जान, दे दूंगा। बड़ी उम्र से पूछ कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। पर ये बुरा लग रहा है ना, तो वो फिर हमें छोड़ के चला जाएगा, फिर नेक्स्ट ईयर आएगा। तो फिर आपके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है, आप भी चलो दुबई। हाँ, मैं भी आऊंगी बाद में, जब तेरे बड़े पापा का बन जाएगा ना पासपोर्ट, तब आएंगे हम। ओके, और प्रेरणा दीदी को भी लेके आ जाना। क्या, प्रेरणा दीदी को भी ले आएंगे, श्रेया दीदी भी। श्रेया दीदी को भी ले आएंगे, है ना। लंच आ गया है और अंकुर चले गया आएगा, चलो अभी जब भी लंच बनता है वो चले जाने के बाद फॉर्म मिली है। और ये है गुड़, कितना अच्छा। भैया बीजी फूड कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कल मैंने हम कहा कि गुड़ हम आगे का व्लॉग नहीं बना पाए क्योंकि हम एक दो बजे पहुंचे थे और हम खाना खा के सोए रहे। तो फिर उसके बाद सुबह उठ के मैं बाथटब में नहाया थोड़ा, तो फिर अम, अब हम व्लॉग बना रहे हैं गुड मॉर्निंग आगे फ्रेंड्स। का। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली से वापस। अंकुर को और अथर्व को हमने छोड़ दिया है, वो कल उनकी फ़्लाइट थी, वो चले गए। तो बुरा भी लग रहा है उसका जाने का, पता नहीं लगा एक महीना कैसे कट गया है। तो अभी हम दिल्ली से जा रहे हैं राई, वहाँ पर गाड़ी है, उसको वहाँ से कलेक्ट करके और फिर अपने हिमाचल पहुँच जाएंगे। ऐसा ही है, जो बच्चे हैं बाहर रहते हैं, जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है और थोड़े टाइम के लिए आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो थोड़ा अजीब जरूर लगता है। अथर्व का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, गुर का भी लग रहा है। तो चलो एनी हाउ, उन्होंने तो जॉब भी करनी है, स्कूल में भी जाना है, और हमने अपनी तैयारी कर ली है जाने। निकिता ने भी अपनी पैकिंग कर लिया है। कैसा लग रहा अथर्व का जाने का? बुरा लग रहा है उसका, बहुत उसका तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत रौनक थी वो। रौनक बहुत है। सारा दिन कुछ ना कुछ करता रहता था, और प्रेरणा भी सारा दिन खेलती रहती थी। कैसा लग रहा प्रेरणा? अजीब सा लग रहा सबको, क्योंकि बच्चे जो है घर की रौनक होती है, बस उनके जाने के बाद जो है बहुत खाली खाली सा लगता है। लेकिन हमें तो अकेले ही रहना है और इसी तरह चलेगा जीवन जो है। ये हमारा होटल है, आपने देख लिया होगा, प्रॉमिस करके गया है असल, कि जब मैं दोबारा हूँ तो फिर क्या बोल रहा था असल, इसी होटल में लेके आना, इसी होटल में लेके आना है। उसको पसंद आएगा ये होटल। एक साल के बाद तो फिर उसमें चेंज आ जाएगा, फिर बोले किसी और में चलना है। खिलौने सारे अपने रख गया है, क्यों नहीं देना। और फिर मैं आऊँगा, फिर मैं खेलूँगा। सो गुड डे, चलते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत। मैं अपना ब्लॉग करता हूँ यही खत्म।
this is Atal Sharma again and this is my koala. So आज मैं आपको बताऊंगा अपनी सारी इंडिया की छुट्टी कैसी रही। तो मैं यहाँ से इंडिया गया था, तो इंडिया जाके मैं 11-12 दिन रह के मैं हर बार ग्राउंड जाता था। ग्राउंड जाके मैं खेलता भी था, बहुत मजे से खेलता था, अपने फ्रेंड्स के साथ भी खेलता था, और वो मैं प्रेरणा दीदी के साथ भी जाता था और बड़े पापा के साथ भी जाता था। तो फिर बड़े पापा मुझे लेके जाते थे ग्राउंड ताकि मैं थोड़ा प्रैक्टिस कर लूं फुटबॉल कैसे खेलते हैं। तो उतने में हमारी 12 दिन की बाद हम गए थे रोडू के बाद रोडू में मैं था व्लॉग में, आपने देखा भी था कि मैं व्लॉग में था। मासू देवता मंदिर भी गए थे हम, और वहां पे बारिश भी हुई थी, जाते जाते हुई थी थोड़ी। फिर उसके बाद हम उन्ना आए, थोड़ी ब्रेक ली, फिर उसके बाद हम चले गए थे पटियाला में मैं नुन्नू बुआ सबसे मिला, बड़ी दादी, नुन्नू बुआ, नीनू बुआ, और मैं नुन्नू बुआ के साथ ऊनो भी खेल रहा था और मैंने बहुत मजे भी किए थे। नुन्नू बुआ ने मुझे वो भी लेके दिया था लेगो स्पाइडरमैन वाला, और फिर उसके बाद हम दोबारा वापस उन्ना पहुंच गए। उन्ना में फिर मुझे अपना ड्रेस मिला था रोनाल्डो की। फिर उसके बाद जब मुझे ड्रेस मिल गई थी, स्टड मिल गई थी, फिर उसके बाद हम गए नानी के घर, मेरे नानी के घर गया था। फिर मैं उसके बाद मैंने 1 हफ्ता थोड़ा मजा किया था, मतलब मैं ऋषिकेश भी घूम के आया था। तो फिर ऋषिकेश में भी हुई थी बारिश, तो फिर उसके बाद हम ऋषिकेश घूम के भी आए थे। फिर नान में भी मैं खेल रहा हूँ थोड़ा, अब क्रिकेट वगैरह, फिर फुटबॉल भी खेल रहा हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं आया दोबारा उन्ना के बाद हमको विराज ने मुझे पार्टी दी थी और मुझे बड़ी एंजॉयमेंट मिली थी विराज के वजह से। और फिर तब मैंने पिज्जा भी खाया था, ओरियो आइसक्रीम भी खाया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो फिर पार्टी के बाद मैं आया उन्ना घर दोबारा, फिर घर मतलब उन्ना में ही था। फिर उसके बाद विराज के साथ मैं गया था, फिर विराज भी मेरे घर आया था खेलने मेरे साथ थोड़ा 1 घंटा के लिए। फिर उसके बाद हम उसके बाद गए थे बड़े पापा के साथ बनोड़े महादेव में भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा सा मंदिर था, वो भी आपने देखा ही होगा मेरा व्लॉग, उसमें भी मैं ही था। उसके बाद हम गए, फिर उसके बाद बड़े पापा ने हमको स्पेशल दिल्ली छोड़ा था। दिल्ली में हम 1 दिन रुके, हाँ, और हम जलंधर भी गए थे छोटू दादू की रिटायरमेंट के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा रिटायरमेंट में जाके। फिर हम गए थे हम दिल्ली में हम 1 दिन रुके थे। फिर हमने इडली भी खाई थी मैंने, और फिर उसके बाद थोड़ा बारिश में भी गया हूँ मैं। फिर उसके बाद मैं गया सुबह, मेरी स्विमिंग पूल जाने का प्लान बना हुआ था, पर तो स्विमिंग पूल की थोड़ी कैंसिल हो गई थी प्लान, क्योंकि बारिश भी हो गई थी। और फिर मैंने बाथटब का ही स्विमिंग पूल बनाया था। स्विमिंग पूल बहुत अच्छा लगा। और फिर उसके बाद जब मैं आने लगा दुबई, मैं बड़े पापा से मिल नहीं पाया क्योंकि वो काम में थोड़े बिजी थे, तो मैं मिल के नहीं आया था। और हमारी फ्लाइट जल्दी जाना था क्योंकि बारिश भी हो रही थी वहां पर। तो फिर मैं प्रेरणा दीदी को भी मिस करता हूँ, और बड़े पापा को भी, बड़ी मम्मा को भी, सबको मिस करता हूँ। और तो बाय गाइस, टेक केयर।